26 सितंबर वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे की तरह मनाया जाता है। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आप इतनी बार वीडियो देख चुके होंगे, आपने इतना विज्ञापन देखे होंगे, इतने सारे न्यूज़पेपर में हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम आते रहते हैं। कई बार हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अपनाते भी हैं, लेकिन आज हम 5 बातें उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में जानेंगे जो सबसे मोस्ट कॉमन अपनाया जाता है महिलाओं में। दैट इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। पहली चीज़, आपने बच्चे रोकने के लिए, चाहे एक बच्चे के बाद हो, 2 बच्चों के बाद हो या शुरुआती दौर में, अगर आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर अपनाया है तो उसे ज़रूर फॉलो अप में रखें। कई बार 28 साल की उम्र में इन लोगों के अगर 2 बच्चे हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि गर्भ निरोधक है तो हमें 45-50 साल की उम्र तक महीना ख़त्म होगा। एक बार शुरू करी गर्भ निरोधक गोली, जब तक बच्चे नहीं चाहते हैं तब तक बिना किसी डॉक्टर को दिखाए सालों साल तक चलाना गलत चीज़ है। आप हमेशा रेगुलर फॉलो अप में बने रहें। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक बार की लिखी हुई आप सालों साल ना खाएं। दूसरी चीज़, जो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं वो भी कई सारे कॉम्बिनेशंस में आती हैं, अलग अलग डोसेज में आती हैं। तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कांटेक्ट में बने रहें और अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को चूज़ करें। तीसरी चीज़, हमेशा अपने डॉक्टर से अपनी मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर डिस्कस करें। कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो आप यूज़ कर रहे हैं वाया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर तो आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना है कि आप किसी और तरह की दवाइयों के सेवन में तो नहीं है, आपको किसी तरह की बीपी की शिकायत तो नहीं है, शुगर, माइग्रेन इत्यादि। तो अपनी फुल मेडिकल हिस्ट्री बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दवा और उसकी कितनी इफ़ेक्टिविटी होगी उसको इफ़ेक्ट करता है। चौथी चीज़, हमेशा फॉलो अप में बने रहें। जिस तरह की दवाइयों का सेवन आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के थ्रू करते हैं, वो दवाइयाँ आपके एक हार्मोनल पिल्स हैं जिसमें आपकी बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट, जो जनरल दवाइयों में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स आप में भी पाए जा सकते हैं। तो आप रेगुलर फॉलो अप में बने रहें। 1 साल के भीतर अपने रूटीन हेल्थ चेकअप के थ्रू अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर कराते रहें। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ऑन एंड ऑफ एटलीस्ट इन अ ईयर ज़रूर मिलते रहें अगर आप वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लंबा कंटिन्यू करने की सोच रहे हैं। चीज़, डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। अगर आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में हार्मोनल पिल ले रहे हैं तो ओवर द काउंटर ड्रग मत लीजिए। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लीजिए। कई बार लोगों का हीमोग्लोबिन 6 ग्राम होता है और वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले आते हैं, उसके बाद ब्लीडिंग होती है। पहले आपका खून बढ़ना ज़रूरी है, ना कि आपको आपकी प्रेगनेंसी से निजात पाना। प्रेगनेंसी जिस दिन डिटेक्ट हुई यूपीटी किट में, इसका मतलब ये नहीं कि बेबी एकदम फुल ग्रोन 9 मंथ्स का हो गया। लोग इतना पैनिक में आते हैं कि मैम बस आज यूपीटी पॉजिटिव आया है तो अभी इसको क्लियर ऑफ कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ओवरऑल पिक्चर को देखते हुए ही गायनेकोलॉजिस्ट आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की सलाह देते हैं। इसीलिए कभी भी सेल्फ मेडिकेट ना करें, क्योंकि आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ देखते हैं और आप सिर्फ वो प्रेगनेंसी। दूसरी चीज़, अपनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो डॉक्टर ने एक बार प्रिस्क्रिप्शन पर लिख दी हो, सो बेसिकली डू नॉट सेल्फ मेडिकेट योर ड्रग्स। हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट को 6 मंथली या 1 ईयरली इनिशियल फेज में दिखाएं। उसके बाद आप 1-1 साल में भी दिखा सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र में के बढ़ते आपको और भी दिक्कतें लग सकती हैं। जैसे किसी को माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, बीपी की शिकायत हो सकती है। आज आपने 28 साल में शुरू किया, लेकिन 40 साल की उम्र तक आप बिना दिखाए अगर खाते रहेंगे तो ये दवाइयाँ फ़ायदा कम करने की बजाय नुकसान ज़्यादा शरीर को कर जाएंगी। इसीलिए हमेशा रेगुलर फॉलो अप में ज़रूर बने रहें। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। आप फैमिली का भरपूर मात्रा में ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।